नमस्कार, इंडी न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर मैं शशि कुमार मिश्रा। मोर्चा ने लखनऊ जनपद पर किया प्रदर्शन। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने क्या ये इंडियन सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन इप्सेप के आह्वान पर पूरे देश में आज ये कार्यक्रम सत्याग्रह आंदोलन हो रहा है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में उनके सभी घटक संगठनों द्वारा लखनऊ जनपद का नगर निगम लखनऊ पे कार्यक्रम सत्याग्रह का आंदोलन हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी पुरानी पेंशन बहाली, 8वें वेतन आयोग का गठन और देश में लाखों लाख जो कर्मचारी दैनिक वेतन संविदा और चार्ज आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हैं उनके विनियमितीकरण की ये प्रमुख रूप से मांग है। बाकी कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की जो और मांगे हैं या विभिन्न घटक संगठनों की जो मांगे हैं उसमें इस आंदोलन में वो भी समाहित हैं। जैसे हमारे काफ़ी ड्यूज़ हैं, हमारे वेतन विसंगतियाँ हैं, कैडर रिव्यू है, सेवा नियमावलियाँ हैं, कैशलेस इलाज है, बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिन पर हम लोग समय समय पर आंदोलन करते रहे। वो भी इसमें आप लोगों ने बहुत पहले भी शासन को और सरकार को नोट भेजा था, प्रेस विज्ञप्ति भेजा था। जैसे मोदी जी का प्रोग्राम था लखनऊ में, तो उस समय आपका शायद कैंसिल कर दिया जी, तो उस पर क्या कार्रवाई नहीं हो पाई ना? उस पर कुछ नहीं, वो आंदोलन चूँकि पूरे प्रदेश में हम लोग कर रहे थे और प्रधानमंत्री जी लखनऊ आ रहे थे, तो उसमें माननीय महापौर जी ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आज ये आंदोलन न करिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहीं आ रहे हैं। उनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने स्थगित कर दिया है और उनको पत्र मैंने दिया है। माननीय महापौर जी आज सुबह आए भी थी हमारे आंदोलन के स्थल पर। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 1-2 दिन हम बहुत व्यस्त थे, अब चल के हम आपकी बात को देखेंगे कि सरकार में, शासन में कहाँ पे क्या हमारे स्तर से समाधान निकल सकता है। ये जो आप बात कर रहे हो पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हो, ऐसे क्या नई पेंशन स्कीम में ऐसा क्या हो रहा है जो आप पुरानी पेंशन लागू करने की मांग कर रहे हो? हम कहते हैं पुरानी पेंशन में क्या बुराई है भाई? नई पेंशन सरकार कह रही है कि बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं पुरानी पेंशन में क्या बुराई थी? तो कोई न कोई स्थिति है, पुरानी पेंशन बहाल करने में क्या स्थिति है? हमारा तो यहाँ तक दावा है कि जो शेयर हम दे रहे हैं और गवर्नमेंट दे रही है उससे ही पुरानी पेंशन हमको मिल जाएगी। तो लेकिन अब है, सरकार नहीं मान रही है। लेकिन पूरे देश के कर्मचारी इस पर लामबंद हैं, आंदोलनरत हैं। निश्चित रूप से इस सरकार को इस पुरानी पेंशन बहाली न करने का खामियाजा जरूर भुगतना। पुरानी पेंशन तो 2004 के बाद लागू हुई। जी 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 जी। तो वो तो अभी तक आपकी क्या मांगे पूरी नहीं हुई पुरानी पेंशन को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। इससे पहले आपने कहाँ प्रदर्शन किया? अरे बहुत से पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे सरकार हैं। ने कोई कार्रवाई नहीं करी? कोई नहीं कार्रवाई किए होते तो आज सत्याग्रह की जरूरत क्या थी? आने वाले लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? लोकसभा चुनाव में हमारा कर्मचारी जागरूक है और उसको जगाने के लिए ही ये आंदोलन किया जा रहा है कि जागिए, अपनी बातें इस सरकार के सामने कितने सालों से हम लोग रख रहे हैं और नहीं उनका समाधान निकल रहा है, तो आप लोग स्वतंत्र हैं। पुरानी पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आपने कभी सीएम को ज्ञापन सौंपा? बहुत से आंदोलन हो चुके हैं पुरानी पेंशन बहाली पर, बहुत से आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन यहाँ से लेकर और दिल्ली तक हम लोग कर चुके हैं। सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसको लेकर कभी आप जंतर मंतर पर गए हो? जंतर मंतर भी गए। कब गए थे? 2-3 बार गए हैं। अभी ये जो पेंशन वाला अभी लेटेस्ट भी गए हैं। पिछले कब गए थे हम लोग? 2018 में भी गए हैं। हम लोग कई आंदोलन किए हैं। मैदान वाला जो हुआ था एक बार 5 दिसंबर को गए थे, कई आंदोलन किए। ये इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉइज फेडरेशन के तत्वाधान में निगम की क्या मुख्य मांग है पुरानी पेंशन को छोड़ने की? निकाय, निगम, राज्य कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाएं, रोडवेज, मतलब ऐसे तमाम घटक संगठन हैं जिनकी अपनी इंडिविजुअल मांगे हैं। उन पर भी हम लोग उनके बैनर तले ज्वाइंट फोरम के तहत बहुत से आंदोलन किए, लेकिन ये सरकार को सुनने वाली नहीं। कर्मचारी हितार्थ कोई काम करने वाली नहीं। निगम में कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो कच्चे में लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे भी लगे हुए हैं, उनको पक्के करने की भी मांग है आपकी? नहीं, निगम ही नहीं, पूरे देश भर में है। अच्छा। निगम हो, निकाय हो,
स्टेट हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे हॉस्पिटल हो, सब जगह हैं अभी डेली निगम वेजेस। लखनऊ निगम में कितने कर्मचारी कच्चे तौर पर भी वो हमारे यहाँ तो करीब 13,000 कर्मचारी हैं। लखनऊ नगर निगम की बात कर लें, लखनऊ नगर निगम में, तो इसको लेकर कभी महापौर पर आपने ज्ञापन सौंपा है? महापौर के स्तर का ही मैटर नहीं है ना, जी जी। ये स्टेट लेवल का मैटर है। महापौर बेचारी क्या करेंगी? तो पहले महापौर से तो बात करनी पड़ेगी इसको लेकर। नहीं, महापौर के नॉलेज में है, महापौर को भी कई बार कल आंदोलन दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, क्योंकि अभी बहुत न्यूली महापौर का गठन हुआ है प्रदेश में। तो महापौरों की बहुत बड़ी भूमिका कर्मचारी संगठन की मांगों पर नहीं है। उनको जनहित के कामों से ही नहीं फुर्सत है, तो हमारी मांगों के लिए बेचारी कहाँ जाएंगी? अब आज का जो प्रदर्शन हुआ था, अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी उसके लिए? अब उसके लिए हम लोग बैठते हैं, चूँकि लोकसभा चुनाव है, हो सकता है आचार संहिता आ जाए तो उसमें आंदोलन करना ठीक नहीं, लेकिन पूरे देश का कर्मचारी जागरूक है और इस आंदोलन के माध्यम से एक संदेश हमने कर्मचारियों में देने का प्रयास किया है कि आप लोग जागिए, अपने हकों को किस सरकारों ने नहीं सुन रही, कौन सरकार नहीं सुन रही, चाहे स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो, और उस पर आप अपना निर्णय लीजिएगा आने वाले चुनाव में।